Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard. So, this video is all about English Grammar Series Part 3. जैसा कि सबको मालूम ही होगा कि मैंने कुछ समय पहले इंग्लिश ग्रामर की सीरीज एक स्टार्ट की थी जिसमें हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था और नाउन्स की वर्कशीट की थी दो. नाउ दिस वीडियो इज अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन, क्योंकि हमें नाउन्स के बाद नाउन्स के टाइप भी समझने हैं. अच्छा, क्या इससे आपको कम्युनिकेशन में हेल्प होने वाली है? तो जो कम्युनिकेशन पर्पज से देख रहे हैं उसका ग्रामर से, कम्युनिकेशन का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली ये जो है वो उनके लिए है जो स्कूल गोइंग होते हैं, जैसे कि 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं जो जो 6th 7th के होते हैं, 4th 5th के होते हैं. उनको ये काम आएगी क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट सही करना होता है. तो ग्रामेटिकली जब आपको लिखना है वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. बट कम्युनिकेशन वाइज अगर मैं बोलूँ, जो 23 24 के हैं जिनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, उस उनके लिए ये कोई काम की नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर से चलना पड़ेगा. बट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर ज़रूरी होती है क्योंकि उनके पास उनका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का. तो अब और इंग्लिश ग्रामर को हमें समझने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो, हिंदी में मैं बात करूँ, अगर आप हिंदी ही लिखते हो तो क्या आप हिंदी को इस तरीके से लिखते हैं? वेट, जैसे कि मान लो मुझे अपना नाम ही लिखना है, तो अपना नाम लिखने या कोई मैं सेंटेंस लेती हूँ जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे स्कूल जाना है इज़ करेक्ट. लेकिन अगर मैं इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दूँ, मैं बोल दूँ कि मुझे की जगह मैं लगा दूँ मेरा स्कूल जाऊँगी, तो ये क्या है? ग्रामेटिकली गलत है, जो कि गलत फॉर्म कर रहा है इंग्लिश को नहीं, हिंदी को, सेंटेंस को. तो हमें ग्रामर को क्यों समझना है? हमें ग्रामर को समझना है कि हमें ग्रामेटिकली क्या वर्ड्स को यूज़ करना है. अब जैसे मैं इंग्लिश में ही बोलूँ, अगर मैं बोलूँ मुझे स्कूल जाना है, तो मैं स्कूल जाऊँगी, इसको मैं लिखूँ तो आई विल गो टू स्कूल. ये ग्रामेटिकली ठीक है. लेकिन अगर आपको ग्रामर ही नहीं पता कि अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब्स क्या होती है, अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है तो आप ग्रामेटिकली सेंटेंस फॉर्म कैसे करोगे एग्जाम में प्रेजेंटेशन. तो इसीलिए हमें ग्रामर समझनी होती है, क्योंकि हिंदी हमारी जो है वैसे भी हमारी मदर टंग है, तो हम बोल लेते हैं और फिर लिख भी लेते हैं. वहाँ पे हमारी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होती. मतलब अनलेस एंड अनटिल आपकी वो मात्राओं में अगर प्रॉब्लम है तो. लेकिन इंग्लिश में क्या है कि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, तो हमें वहाँ पे सीखने की ज़रूरत पड़ती है ग्रामर से. और वैसे हमें हिंदी भी ग्रामर में सीखनी ही पड़ती है, क्रिया विशेषण ये सारी चीज़ें. बट वो हम ईज़िली कैच कर लेते हैं क्योंकि वो उससे हम फ़ैमिलियर है. बट इंग्लिश के साथ हम फ़ैमिलियर नहीं है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से उन चीज़ों को देखना पड़ता है. तो यहाँ पे बेसिकली ग्रामर की वीडियोज़ का मतलब वही है, पर्पस यही है कि मैं कोई ऐसा ये नहीं कह रही कि इससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वाइज़ इम्प्रूव हो जाएगी, बस ग्रामेटिकली इम्प्रूव होगी. तो आगे बढ़ते हैं इन बातों को छोड़ के. ओके, तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ नाउन में देखना है कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं. तो पहला टाइप है कॉमन नाउन, दूसरा टाइप है प्रॉपर नाउन. देखेंगे इन्हें क्या क्या कहते हैं. प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, ये मतलब क्या है. अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन. फिफ्थ है कॉन्क्रीट, सिक्स्थ है एब्स्ट्रैक्ट, सेवेंथ है कंपाउंड, एट्थ है कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन, नाइन्थ प्लूरल नाउन, टेंथ. अब हमें देखना है हमारा पहला नाउन जो है वो है कॉमन नाउन. मैं पहले टाइप्स ऑफ नाउन सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल में वन बाय वन जाएंगे. आज की इस वीडियो में हमें देखना है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दो नाउन्स एक साथ समझेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं. इनके अगर आपको कॉमन नाउन समझना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर नाउन भी जानना ज़रूरी है. इसी तरीके से फिर हम देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को साथ में, फिर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को साथ में. इसी तरीके से हम अपनी आगे की सीरीज करेंगे कंप्लीट. तो पहला हमारा है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब है, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है आम तौर पर. हम बोलते हैं ना आम,
यानी कि अगर मैं बोलूँ कॉमनली, यानी कॉमनली का मतलब आम तौर पे। इससे और क्या मतलब निकल गया है कि जनरली सब कोई किसी पर्सन को या किसी जगह को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं, जनरली, यानी कि प्लेसेस, पीपल, थिंग्स और आइडियाज विच आर नॉन स्पेसिफाइड, जिनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, जिनको जनरली हर कोई एक सेम नाम से जानता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कॉमन नाउन की एग्जाम्पल हैं, जैसे एनिमल्स में अगर मैं लूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनिमल्स, प्लेस, पीपल, थिंग्स और आइडियाज में, आइडियाज तो रहने ही देते हैं, आइडियाज में इस तरीके से वर्ड्स के साथ प्ले करना। तो एनिमल्स में आता है हमारे पास डॉग, कैट, काउ, ऑक्स और और कौन सा एनिमल लें, फोक्स, फॉक्स, लायन। देन वी हैव प्लेस में, यानी कि क्या है कि जो डॉग है उसे हर कोई डॉग के नाम से जानता है, मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफाइड नेम है जो है डॉग है, ठीक है। बट अगर स्पेसिफिकली कोई डॉग अडॉप्ट करता है और उसको अपना पेट बनाता है, तो क्या वो उसको अपना एक पर्टिकुलर नेम देगा जिससे वो उसको बुलाएगा? यस, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, यानी कि उस डॉग डॉग का एक पर्टिकुलर नेम है जो हर डॉग का नहीं होता, सिर्फ उसी डॉग का है, और बाय चांस मतलब कि सेम हो सकता है, बट स्पेसिफिकली उस डॉग को एक नाम दिया गया है, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। पर जब हम डॉग की बात करते हैं कि आपको जितने भी आसपास जितने भी डॉग्स दिखते हैं उनको आप कैसे जानते हैं, उसको आप डॉग के नाम से जानते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, यानी कि कॉमनली हर कोई किस नाम से जानता है उस एनिमल को। देन वी हैव कैट। कैट को हम किस नाम से जानते हैं? अगर कैट कोई अपना पेट बना लेते हैं तो वो उसको अपना एक स्पेसिफिक नेम देगा जिससे वो अपने कैट को बुलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हर कोई उस कैट को उसी नाम से जानता है? मतलब दुनिया में हर कोई बिल्ली को किसी एक अलग नाम से जानता है? नहीं, वो कैट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया काऊ। अब काऊ लोग पेट बनाते हैं, जो काऊ मतलब पालते हैं, वो क्या करते हैं, काऊ के एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं जिससे वो उनको बुलाते हैं। लेकिन क्या हर कोई उस काऊ को, अब मान लो कि मेरे पास एक काऊ है, मैंने उसका नाम रख दिया, मैं नाम नहीं ले सकती, मैंने कुछ भी नाम रख दिया तो कोई ऑफेंड हो जाएगा, तो मैंने कुछ भी XYZ नाम रख दिया, मान लो XYZ नाम रख दिया मैंने, तो क्या उस काऊ को हर कोई उस XYZ नाम से जानेगा, जो मुझे नहीं जानता, जो उस काऊ को नहीं जानता, किसी को काऊ दिख रही है वहां पे, तो क्या वो उसे XYZ के नाम से जानेगा या फिर काऊ के नाम से जानेगा? काऊ के नाम से। जिसको मैं बताऊंगी कि भाई मेरी काऊ का नाम XYZ है, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इस काऊ का नाम इन्होंने XYZ रखा है, ठीक है। तो किसी चीज या किसी एनिमल का कुछ नाम ह्यूमन रख देता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। बट कॉमन नाउन क्या है कि वो पूरी दुनिया उसे उसी नाम से जानती है। फिर ऑक्स, अगर ऑक्स का कोई नाम रख दिया जाए, मेरे पास ऑक्स है, मैंने उस ऑक्स का नाम कुछ रख दिया, तो क्या हर कोई इसको उसी नाम से जानेगा या फिर उसको ऑक्स के नाम से जानेंगे? ऑक्स के नाम से जानेंगे। फिर फॉक्स है, फॉक्स को हर कोई फॉक्स के नाम से जानता है, फिर भले ही कोई अपना पालतू जानवर उसे बना ले और फिर कुछ नाम रख दे, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लायन, लायन अब किसी ने लायन को अपना पेट बना लिया, या फिर जू में जितने लायन होते हैं, मान लो कि जू के ओनर ने उस लायन का कुछ स्पेसिफिक नेम दे रखा है, तो क्या हर कोई उसको लायन के नाम से जानेगा या फिर उस स्पेसिफिक नेम से जानेगा? वो तो पता लगने पे पता लगेगा कि भाई इस लायन का नाम ये है। वैसे कॉमनली क्या नाम है, लायन है, तो ये होते हैं कॉमन नाउन की एग्जांपल। ऐसे ही हमारे होते हैं प्लेस। अब जैसे दिल्ली है, मेरा मन कर रहा है दिल्ली को कुछ अपनी ही मर्जी से बुलाने का, तो क्या हर किसी को पता है कि मैं दिल्ली को कुछ अपनी मर्जी से नाम दे रही हूँ? मान लो मेरे को अपनी दिल्ली का नाम मैं नहीं दे सकती यहाँ पे, बट मान लो मैंने फिर अपनी दिल्ली का नाम दे दिया XYZ। मुझे भाई दिल्ली बहुत प्यारी है, मैंने अपनी दिल्ली का खुद ही अपनी मर्जी से नाम दे दिया, तो क्या वो किसी को पता है कि मेरे मन में उसके लिए क्या नाम चल रहा है? नहीं। तो वो दिल्ली क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ताजमहल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया उस जगह का, ठीक है। तो प्लेस में आ गए कॉमन नाउन जो आमतौर पे दुनिया उसको उसी जनरल नेम से जानती है। फिर पीपल में,
अब पीपल में क्या है, कितने तरीके के जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स नहीं, जैसे बॉय, गर्ल, फिर वुमन, वुमेन, फिर मैन। तो क्या कोई लड़का है, दुनिया में कितने लड़के हैं, आपको क्या लड़के का नाम पता है? नहीं। आपको उसकी शक्ल देख के, उसके हेयर स्टाइल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के पता चलता है कि भाई ये बॉय है। फिर गर्ल है, क्या आपको दुनिया की हर लड़की का नाम पता है? नहीं। मतलब कि अगर आप आते-जाते किसी लड़की को देख रहे हो, तो क्या आपको पता है कि वो मतलब कि उसका क्या नाम होगा? वो उसका नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन हम जब देखते हैं स्पेसिफिकली कि जेंडर वाइज़ ये गर्ल है, तो यानी कि वो क्या है कि वो कॉमन नाउन हो गया। फिर ऐसे ही वुमेन, अब जितनी भी औरतें आपको दिखती है, वुमेन दिखती हैं आपको, क्या आपको पता है कि उनके नाम क्या होंगे? नहीं। तो हम उनके फेस को देख के, उनकी पर्सनैलिटी को देख के, हम उनके एज वाइज़ उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका वो जेंडर क्या है, फिर उनको हम क्या बुलाते हैं, वो कॉमन नाउन हो गया। फिर थिंग्स में ऐसे ही आता है लैपटॉप और फ़ोन। क्या लैपटॉप के कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं? जी हाँ। लेकिन क्या लैपटॉप कॉमन नाउन है? लैपटॉप कॉमन नाउन है क्योंकि लैपटॉप में बहुत सारी कंपनीज़ होती है जिनके अपने-अपने पर्टिकुलर नेम होते हैं, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं बोलूँ एचपी का लैपटॉप, मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी क्या है उसका? उसका प्रॉपर नाउन है। पर मेरे पास है क्या? लैपटॉप है, तो वो उसका क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है? कंप्यूटर, कंप्यूटर भी बहुत सारी कंपनीज़ के होते हैं। उनका मॉनिटर, सीपीयू अलग-अलग कंपनीज़ के हो सकते हैं। तो उसका पूरे को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। जनरली इसको क्या जानते हैं? अब हम वो कंपनी वाइज़ नेम नहीं जानते हैं। हम उसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्या अगर आप लैपटॉप देखते हो तो आप एचपी, 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 एचपी बोलते चलते हो, या फिर एचपी उसका एक उसकी कंपनी हो गई, कंपनी वाइज़ उसका स्पेसिफिकेशन है। तो लैपटॉप क्या है? कॉमन नाउन। फ़ोन, फ़ोन कितने तरीके के होते हैं? वीवो, ओप्पो, एमआई, महँगे वाला आईफ़ोन। तो ये क्या हो गया कि फ़ोन में इनकी अलग-अलग कंपनीज़ है, ठीक है? अलग-अलग ब्रांड्स हैं ये। तो ब्रांड वाइज़ हम फ़ोन को बुलाते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है फ़ोन मतलब कि हम फ़ोन को किस नाम से जानते हैं? मोबाइल फ़ोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्रांड्स हुए उनके, वो ब्रांड क्या है? उसका प्रॉपर नाउन है। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। फिर हमने इसी में प्रॉपर नाउन भी देख लिया है कि जो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं। अब कोई गर्ल है, उसका नाम मैं बोल दूँ, उसका नाम है रिंकी, तो रिंकी क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उस लड़की का नाम क्या है? वो उसका पर्टिकुलर नेम है। उस पर्टिकुलर लड़की का उसका अपना जो नेम है वो क्या है? रिंकी, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। फिर आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जो कि हम गिन ही नहीं सकते। गिन नहीं सकते इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी मेज़रमेंट कुछ नहीं होगी। अब अगर मैं बोलूँ मिल्क, क्या आप मिल्क गिन सकते हो? ये अनकाउंटेबल है। पर इसका मतलब ये है कि इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं है। मेज़रमेंट है, मिल्क को लीटर में मेज़र किया जाता है। तो मेज़रमेंट है लेकिन गिन नहीं सकते, यानी हम 1, 2, 3, 4 ये नहीं बोल सकते मिल्क के मामले में। फिर वहीं अगर मैं बात कर दूँ काउंटेबल नाउन की, तो मान लो कैप्स, तो क्या आप कैप्स को गिन सकते हो? गिन सकते हैं। अगर 5 कैप्स रखे हैं तो मैं बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे 5 कैप्स रखिए। क्या उसके लिए मुझे उसकी मेज़रमेंट करनी पड़ेगी? अगर काउंटिंग में कोई पूछे यानी गिन के बताओ कितना है, तो हम गिन सकते हैं वहाँ पे कि 5 कैप्स हैं वहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आता है हमारे काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, यहाँ पे मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। फिर आते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट होता है कि जो आप अपनी 5 सेंसेस से समझ पाते हो, परसीव कर पाते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 सेंसेस आई थिंक सबको पता ही होगी। नोज़, ईयर्स, टंग, आईज़, जिसे हम टच भी कह सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि नोज़ से हम क्या करते हैं? स्मेल, ईयर्स हेल्प्स टू, ईयर लिख देती हूँ यहाँ पे,
टंग, टेस्ट, आईज, सी और वॉच, और हैंड्स, फील टू टच, फील या फिर टच। ठीक है, यानी कि मान लो नोज किस लिए काम आता है, अगर आपको रोज की स्मेल पता चल रही है तो यहाँ पे स्मेल क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अगर आप सॉन्ग सुन पा रहे हो तो सॉन्ग सुन पाना यानी लिसन, ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अगर आप केक टेस्ट कर पा रहे हो तो टेस्ट क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अगर आप टीवी या कोई वेब सीरीज देख पा रहे हो तो वो क्या है, वॉच करना क्या है, यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है। फिर अगर आप बैट है उसे टच कर पा रहे हो, उसे उठा पा रहे हो तो टच क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। फिर आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर फाइव सेंसेस, यानी कि कोई रो रहा है, क्या आप इसको, रो रहा है, रोते को तो देख ही सकते हैं नहीं। कोई मान लो सैड है, क्या आप इसे अपने फाइव सेंसेस से फील कर पा रहे हो, नहीं। मान लो कोई खुश है, फील कर पाओगे, नहीं। मान लो कोई इन लव है, कैन यू फील इट बाय योर फाइव सेंसेस, नो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर फाइव सेंसेस। देन वी हैव कंपाउंड नाउन, ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनाओ, छोटे शब्दों से। जैसे कि हमारे पास है टेक्स्ट और है बुक। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना या लिखा हुआ, बुक होती है किताब। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, अभी देखो दोनों के अलग अलग मतलब है, और मिलके भी क्या होगा, लिखी हुई किताब। तो टेक्स्ट बुक क्या हो गया, दो छोटे शब्दों को मिला के एक वर्ड बनाया है, होता है हमारा कंपाउंड नाउन। और फिर कलेक्टिव नाउन होता है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। अब देखो, जैसे मान लो एक रोज है, लेकिन फिर वहीं पे 10 रोज हो जाएंगे, तो क्या आपको पता है इसे क्या कहते हैं? जब 1 रोज होगा तो उसे हम सिर्फ रोज कह सकते हैं, लेकिन आप 10 रोज का क्या बनाते हैं, आई विल राइट इट डाउन। अगर 10 रोज का एक बुके बनाते हैं तो वो क्या हो गया, अरे यार, ग्रुप्स को मिला के एक वर्ड बना जिसे कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ऐसा जो कि एक ग्रुप को, यानी कि एक चीज को ग्रुप्स में मिला के एक उसको फॉर्म कर दे, यानी कि 10 रोज को मिला के एक ग्रुप में फॉर्म किया, 10 रोज को मिला के एक ग्रुप में फॉर्म किया, और वो क्या बना, एक बुके बना। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है कि किसी सिंगुलर, सबको पता है सिंगुलर का मतलब होता है रेफर्स टू वन पर्सन, थिंग, आइडिया, एनिमल और प्लेस। एक इंसान की बात करें या एक चीज की या एक आइडिया, एक जानवर, एक जगह की। फिर प्लूरल नाउन हम सबको पता है, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा लोगों की बात हो, चीजों की बात हो, आइडिया की बात हो, या एनिमल की बात हो, या प्लेस की बात हो। सो वी आर डन विद आवर टाइप्स ऑफ नाउन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी हमारे पास, अभी इनको हमें डिटेल में देखना है। लेकिन आज जो हमारा 2 टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ नाउन की डिटेलिंग में, वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का आपको एक आइडिया वैसे भी लगी गया कि जो जनरल पीपल, नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम जनरल पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, जहां हम जेंडर वाइज एक नेमिंग दे पाते हैं कि अगर ये गर्ल है तो इसको हम जेंडर वाइज पहचान पाते हैं दैट शी इज गर्ल, ही इज बॉय। फिर थिंग वाइज,
अगर आइसक्रीम की बात करूँ तो क्या आइसक्रीम में प्रॉपर नाउन्स होते हैं? यस, जहाँ पे हम फ्लेवर्स की बात करते हैं। तो ये क्या है? अभी हम यहाँ पे मैं नहीं बोल रही कि फ्लेवर कौन-सा है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्या ये चीज़ क्या है? इसको बोलते क्या है इस चीज़ को? इसको कहते हैं आइसक्रीम। कॉमनली इसको क्या नाम दिया जाता है? आइसक्रीम। ये एनिमल कौन-सी है? तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है? कैट है। फिर यही कोई इसका किसी की पेट होगी ये, तो क्या वो इसको एक अलग नाम दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है, तो वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कैट की बात हो रही है कि मतलब कि इस कैट की बात हो रही है कि ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है जो इस तरीके से दिखने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, किस नाम से आप पहचानोगे? तो कैट के नाम से पहचानोगे, तो ये इसका क्या है? कॉमन नाउन। फिर हम आ जाए लैपटॉप पे। तो लैपटॉप मैं नहीं बोल रही कौन सी ब्रांड का लैपटॉप है। यहाँ पे हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज को क्या कहा जाता है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि नॉन स्पेसिफाइड है। कौन से ब्रांड का है हमें नहीं पता, इसे कहते क्या है हमें बस वो जानना है, तो हम इसे कहते हैं लैपटॉप। तो ये इसका क्या हो गया? कॉमन नाउन, जहाँ पे स्पेसिफिकली उसके नाम ना बताएं, स्पेसिफिकली उसको डिस्क्रिमिनेट ना करे। जैसे कि गर्ल और बॉय में क्या है, नेम वाइज अगर आप गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट करोगे तो उनके अलग अलग नाम हो सकता है सेम नेम भी हो सकते हैं। पर अगर आप जेंडर वाइज आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि भेदभाव वाला वर्ड नहीं, डिफरेंशिएट यूज करना चाहिए मुझे यहाँ पे, सॉरी। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन में क्या आ जाता है कि ये गर्ल है और ये बॉय है। देन वी हैव आवर प्रॉपर नाउन, जहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब है एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, विच इज दैट आर यूज टू नेम पर्टिकुलर। अभी हमने वहां पे देखा जनरल, जनरल यानी कि जनरली हम क्या किस नाम से जानते हैं। बट अगर मैं कह दूं ये लैपटॉप है लेनोवो का, तो क्या ये इसका पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन हो गया कि लैपटॉप है पर कौन सी कंपनी का है या कौन सा ब्रांड है इसका? लेनोवो। ठीक है, तो लैपटॉप क्या है इसका? कॉमन नाउन, और लेनोवो प्रॉपर नाउन। फिर अगर मैं कह दूं इस लड़की का नाम है अंजलि, तो क्या ये डिफरेंशिएशन हो गया कि भाई गर्ल तो है पर इस गर्ल का नाम क्या है? तो वो नाम है अंजलि। फिर अगर मैं इस बॉय को कह दूं कि ये बॉय तो है पर इसका नाम है आर्यन, तो क्या ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया एक अलग से? यस, क्योंकि बॉय में हमने उसका प्रॉपर पर्टिकुलर उस बॉय को किस नाम से लोग बुलाते हैं वो बता दिया, और दुनिया जाने ना जाने वो एक अलग चीज है। फिर आता है हमारे पास आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है? अब मैं बोल दूं कि ये आइसक्रीम जो है बटर स्कॉच फ्लेवर में है, तो क्या बटर स्कॉच उसका प्रॉपर नाउन हो गया? ऑफ कोर्स। तो बटर स्कॉच क्या है? उसका प्रॉपर नाउन है। फिर मैं बोलूँ ये कैट है, इस कैट का नाम मैं XYZ ही रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कैट्स के नेम नहीं आ रहे और कोई बुरा मान जाए तो XYZ क्या हो गया? इस कैट का एक पर्टिकुलर नेम हो गया। आई होप नाउ आई एम क्लियर विद कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इसके बाद हमारे पास एक वर्कशीट है जिसमें है सर्कल द कॉमन नाउन। अब देखो कॉमन नाउन हमें सर्कल करना है। तो पहला है कैट, किक, नमन। यहाँ पे नाउन्स क्या है, पहले नाउन्स ही समझ लो। नाउन्स क्या है हमारे पास? दो नाउन्स हैं, एक तो है कैट और है नमन। पर कैट क्या है? कॉमन नाउन है, बट और नमन क्या है? एक बॉय का नेम है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो मुझे क्या सर्कल करना है? मुझे यहाँ पे कॉमन नाउन सर्कल करना है, तो मैं कैट सर्कल करूंगी। फिर यहाँ पे किक क्यों नहीं सर्कल किया? क्योंकि किक जो है वो वर्ब है, वर्ब कहते हैं किक को। फिर है हमारे पास टॉप, बिग, बुक। अब यहाँ पे क्या है? टॉप जो है ये एक चीज की वो बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो हम टॉप को नहीं ले सकते। फिर बिग भी वही सेम चीज। बुक है यहाँ पे कॉमन नाउन। फिर हमारे पास टेन, टेन क्या है? ये काउंटिंग है। मैट, मैट क्या है? चटाई को बोलते हैं। और फिल क्या है? यानी कि ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे आपको नाउन क्या दिख रहा है? चटाई को क्या बोलते हैं? मैट बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैट हो गया कॉमन नाउन। फिर है रॉक, टेल, वेट। टेल मतलब बताना, वेट मतलब गीला, तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है? रॉक।
फिर है नेक, बज, हॉट। नेक हम अपनी गर्दन को कहते हैं, बज यानी बजर जो बजता है, बज एक साउंड है। फिर हॉट क्या है? गरम। तो कॉमन नाउन नेक। आई थिंक I have made a better understanding about proper and common noun. Now we'll meet you soon with another video. Till then, goodbye. And please subscribe to our channel, which is Anjali's Whiteboard. Thank you.